अगर आपका शनाख्ती कार्ड किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता है तो आप उसे अनब्लॉक कैसे करवा सकते हैं। आज की हम वीडियो में आपको ये सारा तरीका बताएंगे कि आपने अपना NIC जो है अनब्लॉक कैसे करवाना है। दो वजूहात होती हैं कि अदालत आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देती है। एक तो ये कि आप अदालत में अगर किसी भी केस के मुलजिम हैं तो आप एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, आप इश्तिहारी हो जाते हैं, अदालत के साथ रुजू नहीं करते, अदालत बुलाती है तो आप अदालत में नहीं आते। तो इस सूरत हाल में अदालत फिर क्या करती है, आपके खिलाफ एक रेफरेंस बनाती है। क्योंकि आपने स्टेट को इनकार किया है, आपने स्टेट के हुक्म को नहीं माना, तो अदालत आपके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार करके वो नादरा को भेजेगी कि फ़लाँ बंदा है, इस केस में ये इश्तिहारी हो चुका है, तो इसका जो ID कार्ड है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। एक तो ये वजह होगी। दूसरी ये वजह होगी, आम नॉर्मली हम देखते हैं कि सिविल केस में, फैमिली केस में किसी के खिलाफ अगर कोई डिक्री हो जाती है तो बाद में उसकी एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि उसका इजरा होता है। तो इजरा में जो जिसके खिलाफ डिग्री हुई होती है वो बंदा पेश नहीं होता, या उसमें कोई रुकावट पैदा करता है, या अदालत को किसी भी सोर्सेज से ये पता चल जाता है कि अब ये बंदा मफरूर हो जाएगा, भाग जाएगा, मुल्क छोड़कर भाग जाएगा, या अपना ये ज़िला छोड़कर किसी दूसरे ज़िले में चला जाएगा और अदालत के हाथ में नहीं आएगा। तो अदालत क्या करती है, फिर उसके खिलाफ भी एक रेफरेंस बनाकर नादरा में भेज देती है और उसे कहती है कि इस बंदे का ID कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाए ताकि ये किसी भी जगह पर सफ़र ना कर सके। जो मुमकिन पॉसिबिलिटी है उसको अवेल करके ये कोर्ट से भाग ना सके। तो ये दो वजूहात होती हैं, आपका ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपने इसको अनब्लॉक कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो अगर अदालत ने आपका ब्लॉक किया हुआ है तो आपने अदालत के इस ग्रीवेंस को ख़त्म करना है। वो कैसे? आप अगर इश्तिहारी हैं तो आप खुद को सरेंडर करें अदालत में। अदालत आपको ऑब्जर्व करेगी। आप अगर उसमें बेगुनाह हैं, आपका ट्रायल कंडक्ट हो जाता है, तो आप अगर उसमें बेगुनाह भी हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, या आप जेल में चले जाते हैं, जेल से अपनी सज़ा भुगत कर आ जाते हैं, तो आपके पास फिर राइट है कि आप अपना ID कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अनब्लॉक करवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके खिलाफ कोई एग्जीक्यूशन चल रही थी और आप उसमें पेश नहीं हुए, आप उसमें भी पेश हों, यानी कि आप कोर्ट के ग्रीवेंस को ख़त्म करें, आप पेश हों, आप सज़ा लें। जब आप इन चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे फिर आप अदालत में, उसी सेम कोर्ट में जहाँ पर आपका ID कार्ड ब्लॉक हुआ था, जिस कोर्ट ने आपका रेफरेंस बनाया था, उसको एक दरख्वास्त दें कि अब जनाब मैं क्लियर हो चुका हूँ, सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं, मैंने सज़ा भुगत ली है या मैं बरी हो चुका हूँ, तो मेरा शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करवाया जाए। तो फिर ऑर्डर करेगी कोर्ट नादरा को, तो फिर आपका ID कार्ड जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर सेम कोर्ट में आप एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट आपको इंटरटेन नहीं करती, आपको रेमेडी नहीं देती, तो आपके पास एक और रेमेडी मौजूद है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। वहाँ पर जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर करेंगे तो आपने मुसद्दका रिकॉर्ड साथ लगाना है कि मैं इस रिकॉर्ड की बिना पर फलां अदालत ने मुझे ब्लॉक किया था, अब मैं उसमें क्लियर हो चुका हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं अपना ID कार्ड अपने पाकिस्तान में इंजॉय कर सकूँ। तो फिर हाई कोर्ट जो है वो मुतलका कोर्ट को भी ऑर्डर करेगी और नादरा को आपने पार्टी बनाई होगी और नादरा को भी ऑर्डर करेगी कि इसको अनब्लॉक किया जा सके।